हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 को पढ़ रहे थे। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, ACCOUNTING, अकाउंटिंग इक्वेशन, EQUATION। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो हम लोग ने अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी वीडियो जो है ना अपलोड करके इस चैनल पे वीडियो बना डाल दी, मतलब अपलोड कर दिए हैं। लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड कर दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लीज़ जाके जरूर देखिए। हम लोग ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी मतलब अकाउंट के अंदर इससे रिलेटेड मैथ को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन जो एक फंडामेंटल फार्मूला होता है जो किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। इसमें ना 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से, तो एक तो एसेट्स होता है, दूसरा कैपिटल होता है और तीसरा होता है लाइबिलिटीज, LIABILITIES, लाइबिलिटीज। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एक फंडामेंटल फार्मूला है जो किसी भी कंपनी का ये बिजनेस के ये किसी भी कंपनी या बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। यानी ये बताता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। इसमें 3 कंपोनेंट्स है, पहला एसेट, दूसरा कैपिटल और तीसरा लायबिलिटी, यानी 3 कंपोनेंट्स होता है। और इसी कंपोनेंट्स के बेस पे ना फार्मूला बनाया जाता है। यानी एसेट फार्मूला क्या होता है, तो एसेट्स बराबर क्या होता है, ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, LIABILITIES, लाइबिलिटीज। ठीक है, यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ना जो 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जिसके बारे में मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपलोडेड कर दिए हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा इसी चैनल लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाके एक बार जरूर देखिए। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर हम लोग मैथ सोल्व कर रहे हैं, यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख के उसको सोल्व कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक फंडामेंटल फार्मूला होता है। और फार्मूला क्या होता है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एसेट, कैपिटल और लायबिलिटी। और इन्हीं के आधार पर फार्मूला बनाया जाता है, एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यानी एसेट अगर 50,000 है ना, यानी अगर इसे एसेट को मतलब बराबर का सिंबल है ना, तो बराबर के लेफ्ट वाले को लेफ्ट हैंड साइड कर लो और बराबर के राइट वाले को राइट हैंड साइड कर लो। यानी RHS और LHS हमेशा ये बराबर होना चाहिए। यानी अगर एसेट 50,000 है, यानी LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड 50,000 है, तो ये दोनों मिलकर या अकेले सिंगल कोई भी 50,000 होना चाहिए। ये 100% होता ही है भैया, 100% होता है। यदि कहीं गड़बड़ होता है, यदि या मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग टाइम के बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि यूज अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन यूज करिए टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राजीव गांधी। यानी राजीव गांधी, मिसेस राजीव गांधी जो है ना वो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे दिए हुए ट्रांजेक्शन के बेस पे जो ना आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। हम जब भी हम याद रखिएगा, हम जब भी हम कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे तो हमेशा ये एज्यूम करेंगे कि राजीव गांधी जैसे जो बिजनेस है उस बिजनेस के हम मुंशी हैं, यानी अकाउंटेंट हैं, अपने आप को अकाउंटेंट मानेंगे। ठीक है, मैंने ऑलरेडी भैया वीडियो अपलोडेड कर चुके हैं, आप जाकर जरूर देखिए। तो हम जब भी मतलब आप करिए या हम करिए या क्वेश्चन जब आपसे करना अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, तो हमेशा आपको यह एज्यूम करना है कि हम जिसका भी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, जैसे मिसेस राजीव गांधी का अकाउंटिंग करने जा रहे हैं, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो हमेशा अपने आप को क्या मानेंगे, अकाउंटेंट मानेंगे, मुंशी मानेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला कर रहा है कि कमेंस बिजनेस विथ कैश 3 लाख एंड लैपटॉप 45,000। राजीव गांधी ने एक बिजनेस शुरू की है और उस बिजनेस के अंदर कैश 3 लाख रुपया लाए और एक लैपटॉप लाए 45,000 का। तो हर चीज़ जो है मनी के टर्म में मेजरिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले होता है यहाँ पे सीरियल नंबर, क्या होता है, सीरियल नंबर होता है। फिर होता है यहाँ पे सीरियल नंबर के बाद क्या होता है, पार्टिकुलर्स कह लीजिए,
पार्टिकुलर्स कर लीजिए या क्या कर लीजिए, ट्रांजैक्शन कर लीजिए। दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पार्टिकुलर्स लिख लीजिए या ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। फिर जो फार्मूला होता है उस फार्मूला के यहाँ पे उतार दीजिए। क्या होता है फार्मूला? एसेट, अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है? एसेट, ASSETS, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, LIABILITY, लाइबिलिटीज। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे ना एक और लाइन छोटा सा खींच लेना, ताकि एसेट में जो जो एसेट आए ना बिजनेस के अंदर उसका नाम लिखना पड़ेगा ना। अब एसेट के अंदर कौन कौन सा एसेट आ रहा है, लाइबिलिटी में कौन कौन से बिजनेस की लाइबिलिटी, उसका नाम लिखना पड़ेगा। तो हमेशा हम जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे ना किसी भी बिजनेस का, ठीक है, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे? मुंशी मानेंगे, अकाउंटेंट मानेंगे। तो राजीव गांधी के नीचे कुछ ट्रांजैक्शन है और उस ट्रांजैक्शन को कह रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाइए, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है? सीरियल नंबर, फिर पार्टिकुलर्स का आप स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन भी लिख सकते हो, यानी यदि आपको पार्टिकुलर्स नहीं लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखना है तो ट्रांजैक्शन भी लिख देना। ठीक है, फिर फार्मूला जो होता है एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो लिख लेना। और थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, लाइन छोड़ देना, क्योंकि एसेट में जो जो एसेट आएगा ना बिजनेस के अंदर उसका नाम लिखना होता है, जैसे कैश, मशीन, बिल्डिंग, जो भी है। लायबिलिटी में जो जो लायबिलिटी आएगा उसका नाम लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ए क्या है? तो सीरियल नंबर ए लिखेंगे पहले। कह रहा है कमेंस बिजनेस, तो बिजनेस स्टार्ट। पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? बिजनेस, BUSINE, बिजनेस स्टार्ट। यदि आप पार्टिकुलर नहीं भी लिखते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास टाइम बचे ना तो पार्टिकुलर्स लिखना, मतलब छोटा सा हिंट ले लेना कि भाई पहला जो एक नंबर है ना, एक नंबर सीरियल नंबर क्या कर रहा है, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो बिजनेस स्टार्ट लिख दिए। अब क्या क्या एसेट आ रहा है? कह रहा है कि कमेंस बिजनेस, यानी राजीव गांधी ने एक बिजनेस शुरू किया और बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपए तक कैश डाले। तो कैश क्या होता है बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो एसेट में हम कौन सा एसेट लिखेंगे? कैश लिखेंगे। और कैश कितना लाया? 3 लाख रुपए। तो प्लस चूंकि ए ट्रांजेक्शन कर रहा है ना, पहला ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो पहला ट्रांजेक्शन के नीचे कैश के नीचे क्या लिख देंगे? 3 लाख रुपए कैश लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद एक लैपटॉप मिला है, तो लैपटॉप क्या होता है? बिजनेस के लिए एसेट होता है, तो लैपटॉप लिखेंगे। और चूंकि एक ही ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन के अंदर है, तो प्लस लैपटॉप भी बढ़ रहा है 50, हमेशा मनी के टर्म में मेजरिंग करते हैं ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 45,000 रुपये लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो जब बिजनेस के ऑनर बिजनेस के अंदर लैपटॉप लाए और कैश लाए, तो टोटल कितना रुपये का सामान लाए हैं? तो 3 लाख रुपये कैश और 45,000 है, यानी 3,45,000 रुपये बिजनेस के अंदर डाले। तो बिजनेस का क्या बढ़ रहा है? बिजनेस के अंदर बिजनेस का लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो कौन सा लायबिलिटी बढ़ रहा है? तो इंटरनल लायबिलिटी। और इंटरनल लायबिलिटी क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल के नीचे लिख देंगे 3,45,000। कि 3,45,000 एसेट भी बढ़ा, तो 3,45,000 लायबिलिटी भी बढ़ा। और कौन सा लायबिलिटी? इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी कोई नहीं है तो जीरो कर देंगे। यानी ए नंबर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ए नंबर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ए के सामने हमने जो बिजनेस के अंदर जो जो एसेट आ रहा है ऊपर एसेट लिख दिए, और जो जो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो लायबिलिटी लिख दिए। और हमेशा मनी के टर्म में लिखते हैं। लैपटॉप लाया तो क्या लैपटॉप लिखेंगे, लेकिन कितने रुपए के? तो हमेशा मनी के टर्म में लिखते हैं, तो मनी के टर्म में लिख दिए। दूसरा पढ़िए बी नंबर ट्रांजेक्शन। बी नंबर ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन पढ़िए तो उसका इफेक्ट उसके सामने, उसके सीरियल नंबर के सामने ही लिखिएगा। क्या है? परचेज गुड्स। तो पार्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? ट्रांजेक्शन में क्या लिखेंगे? छोटा सा कोई भी चीज़ लिख देंगे उससे रिलेटेड, ताकि हमको समझ में आए। जो बिजनेस है ना, जो भी चेक कर रहा है कॉपी, उसको समझ में आए। तो परचेज गुड्स किया ना, तो यहाँ पे लिख दो परचेज, PURCHASED, परचेज गुड्स। छोटा सा लिखना, केवल लिखना परचेज गुड्स। नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा, यानी पार्टिकुलर से कलम नहीं बनाते हो तब भी काम चलेगा। क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? परचेज गुड्स, गुड्स परचेज किया फॉर कैश, यानी कैश में गुड्स परचेज किया गया है। तो गुड्स क्या है? गुड्स क्या होता है? जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो कौन सा अकाउंट ओपन कर, कौन सा हमारा क्या है? वो हमारे लिए एसेट है। और एसेट में क्या है? स्टॉक है, तो एसेट के ऊपर लिख देंगे स्टॉक। और चूंकि दूसरा ट्रांजेक्शन है, तो दूसरे ट्रांजेक्शन के नीचे, दूसरे ट्रांजेक्शन में एसेट के नीचे क्या लिखेंगे? प्लस 15,000 क्या हो रहा है? हम स्टॉक खरीद रहे हैं। ठीक है, तो 15,000 का हमारे, जब हम कोई भी सामान जब हम परचेज करते हैं ना, तो अभी बेचे नहीं है, अभी हमारे बिजनेस के अंदर, यानी गुड्स खरीदा है, पता नहीं गुड्स में क्या खरीदा है, लेकिन बेचा नहीं है, अभी बेचा नहीं है। तो बेचा नहीं है तो क्या बन गया? स्टॉक बच गया। स्टॉक बन गया नहीं, यानी अनसोल्ड गुड्स हो गया। परचेज करके घर में रख लिया है, नहीं बेचा अभी, तो स्टॉक बन गया, स्टॉक बन गया। ठीक है, तो स्टॉक 15,000 से बढ़ रहा है। और कैश में खरीदा है, तो कैश पॉकेट से जा रहा है, यानी दुकान पे गया, गुड्स खरीदा 15,000 का, 15,000 गुड्स बैग में भर के लाया और पैसा भी दिया। तो कैश क्या है? कैश क्या होता है? एसेट होता है। तो एसेट के नीचे दूसरा ट्रांजेक्शन है ना, तो दूसरे ट्रांजेक्शन के माइनस करना है। कितना माइनस करेंगे? कैश में 15,000 रुपये कैश माइनस करेंगे। ठीक है,
समझ में आ रहा है ना। यानी 15,000 से स्टॉक बढ़ गया और 15,000 कैश माइनस हो गया, यानी इधर कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और लायबिलिटी भी क्या है, जीरो है। अब जब दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, बॉर्डर खींचते हैं और एक लिखते हैं यहाँ पे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन लिखते हैं और कैश ऊपर प्लस माइनस करते हैं, फिर प्लस माइनस करते हैं, यानी बराबर होना चाहिए। तो कैश कितना है, कैश 3 लाख, यानी पहला ट्रांजेक्शन दूसरे ट्रांजेक्शन में प्लस माइनस करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन में कैश कितना है, 3 लाख, दूसरे में 15,000 माइनस हो रहा है, तो कितना बच गया, एक मिनट निकाले, क्या कैलकुलेटर, सॉरी कैलकुलेटर निकाले, ले भाई कैलकुलेटर तो छोड़ दिए ऑफिस में ही, चलिए कोई नहीं। अब 3 लाख में से 15,000 निकल जाएगा, कितना बचेगा आप बताओ कितना बचेगा। तो 3 लाख में से 10,000 निकल गया, 2,90,000, 2,90,000 5,000 निकल गया, 2,85,000, 2,85,000 अभी बिजनेस के पास क्या है, कैश के रूप में है। लैपटॉप कितना का है, 45,000 का लैपटॉप है और 15,000 का क्या है, स्टॉक है। और इधर क्या है, केवल 3,45,000 क्या है, लायबिलिटी है, कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, जीरो है। तो हमेशा देखो बराबर हो जाएगा, 2,85,000 अब 45,000 कितना होता है, 85 अब 5 90 90 और 10 100, 3,45,000 3,45,000 राइट हैंड साइड में, 3,45,000 लेफ्ट हैंड साइड में। तो हमेशा बराबर होगा, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। फिर तीसरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, सी नंबर। सी क्या कह रहा है कि परचेज गुड्स ऑन के, यानी गुड्स परचेज है, परचेज पार्टिकुलर्स में लिखेंगे गुड्स परचेज। कितना गुड्स परचेज किया, 10,000 का। तो स्टॉक बढ़ गया, तो स्टॉक ये रहा ना, तो तीसरा कॉलम के नीचे स्टॉक, तीसरा कॉलम में तीसरा ट्रांजेक्शन में सी में स्टॉक के नीचे कितना बढ़ रहा है, तो 10,000 का स्टॉक खरीदा ना, तो प्लस 10,000 कर देंगे, ठीक है। और क्रेडिट में खरीदा है, तो यानी उधार में खरीदा है, तो जब भी गुड्स परचेज करते हैं उधार में, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं ना। पैसा नहीं दिए तो जिससे हम खरीदे हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलता है। क्रेडिटर क्या होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है, यानी आउटसाइड लायबिलिटी होता है। तो आउटसाइड लायबिलिटी में क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स कर देंगे। और क्रेडिटर्स के अंदर यहाँ पे लिख देंगे कितना, तीसरा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो तीसरा ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स के नीचे कितना कर देंगे, प्लस 10,000 से लायबिलिटी बढ़ा, तो 10,000 लायबिलिटी एक्सटर्नल लायबिलिटी कर देंगे। फिर चौथा ट्रांजेक्शन, फिर यहाँ दो ट्रांजेक्शन हो गया, एक न्यू इक्वेशन और एक ए हो गया, तो दो हो गया ना। तो दो इक्वेशन करने के बाद क्या लिखेंगे, फिर न्यू इक्वेशन लिखेंगे, एन ई का मतलब होता है न्यू इक्वेशन। तो 2,85,000 क्या है, प्लस में कैश है, 2,85,000 क्या है, कैश है, प्लस 45,000 का लैपटॉप है, तो 45,000 का लैपटॉप कर देते हैं। और स्टॉक है 15,000 का स्टॉक है, फिर 10,000 का और खरीद लिया, कितना हो गया, 25,000 हो गया स्टॉक। और राइट हैंड साइड में कितना, 3,45,000 तो इंटरनल लायबिलिटी है बिजनेस के पास, अब प्लस 10,000 क्या है, आउटसाइड लायबिलिटी हो गया, ठीक है। फिर सी कंप्लीट हो गया ट्रांजेक्शन। अब डी ट्रांजेक्शन देखते हैं, डी ट्रांजेक्शन। डी में क्या कर, रेंट रिसीव 8,000 रुपया, रेंट रिसीव है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डी में रेंट रिसीव पार्टिकुलर्स में। तो रेंट रिसीव हुआ 8,000 रुपया, तो कैश बढ़ गया, कैश के नीचे हम क्या लिख देंगे, प्लस 8,000 रुपया रेंट रिसीव हुआ। और रेंट रिसीव हुआ इनकम है, एक तरह का फायदा है, तो फायदा किसे देंगे, बिजनेस ऑनर को देंगे। और बिजनेस ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में प्लस कर देंगे 8,000 रुपया। भाई प्रॉफिट हुआ, भाई रेंट रिसीव हो रहा है बिजनेस को, तो बिजनेस किसे देगा, ऑनर को देगा। ऑनर के नाम से कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल में दे देगा। यानी जा रहा है, रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव करके जा रहा है बिजनेस को ऑनर को देना, बिजनेस को ऑनर ने बोला यार मेरे नाम से अकाउंट ओपन किया, उन्हें कैपिटल अकाउंट उसमें डाल दो, ठीक है। आई होप कि समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ, तो फिर इस ट्रांजेक्शन का बॉर्डर खींचेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे न्यू इक्वेशन और लिखेंगे 2,85,000 कैश था, फिर 8,000 और आ गया, कितना हो गया, 2,85,000, अब 5,000 90,000, 2,93,000 क्या हो गया, कैश हो गया। बिजनेस के पास 2,93,000 कैश हो गया, 45,000 का एक लैपटॉप पड़ा है, 25,000 का स्टॉक पड़ा है, और कैपिटल है कितना, तो 3,45,000, 8,000 कितना होगा, 3,45,000 5 50,000, 3,53,000 कैपिटल हो गया। यानी बिजनेस का ऑनर का, बिजनेस के अंदर कितना पैसा, 3,53,000 है, या 10,000 आउटसाइड लायबिलिटी है, ठीक है। फिर डी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ई पढ़ो, ई कह रहा है कमीशन आउटस्टैंडिंग है 2,500, ई तो आउटस्टैंडिंग कमीशन
पार्टिकुलर्स में लिख दो आउटस्टैंडिंग कमीशन कितना है 2500 रुपये। यानी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि एक्सपेंसेज हो गया लेकिन ड्यू है, मतलब पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि कमीशन जो है ना किसी को देना था लेकिन बिजनेस के पास आउटस्टैंडिंग का मतलब है बिजनेस को किसी को कमीशन देना था लेकिन बिजनेस के पास पैसा नहीं था इसलिए दे नहीं पाया, तो इसलिए आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। तो यानी 2500 रुपये के आउटस्टैंडिंग में पैसा देना है, बिजनेस के लायबिलिटी है, पैसा नहीं दिया तो देना है ना, आज नहीं तो कल देना है। तो बिजनेस के ऊपर क्या लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी कलम में क्या लिखेंगे, यहाँ बराबर देके लायबिलिटी कलम में यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, चूंकि जगह कम है तो नीचे लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग कमीशन, COMMISSION आउटस्टैंडिंग कमीशन। ठीक है, कितना है तो ई ट्रांजेक्शन है तो ई ट्रांजेक्शन के नीचे, ई ट्रांजेक्शन में कमीशन के नीचे कितना लिख देंगे 2500 रुपया आउटस्टैंडिंग कमीशन देना है, आउटस्टैंडिंग कमीशन देना है। और कमीशन चूंकि दिए नहीं है तो जब भी देंगे तो कहाँ, कैश तो दिए नहीं है तो जब कैश कम नहीं होगा, जब भी देंगे कहाँ से देंगे, बिजनेस को ऑनर में से देंगे। भाई बिजनेस के 3,53,000 देना था, 3,53,000 नहीं देंगे, उसमें से 2500 रुपये माइनस कर देंगे। क्यों, तो जिस दिन देंगे तो भाई 2500 रुपये माइनस कर देंगे क्योंकि कमीशन भी देना है ना, कमीशन देना है 2500 रुपया, कमीशन देना है 2500 रुपये। कमीशन का मतलब आउटस्टैंडिंग कमीशन का मतलब होता है कि किसी को पर्सन को कमीशन देना है 2500 रुपया लेकिन हम दे नहीं पाए, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, दे नहीं पाया तो लायबिलिटी कॉलम में लिख दिए आउटस्टैंडिंग कमीशन और 2500 लिख दिया। तो अभी तो दिया नहीं, अगर दिया रहता तो कैश में से कम कर देते हैं, लेकिन जब देंगे तो कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस के ऑनर का पैसा है ना उसी में से देंगे ना भाई, ये सब तो बिजनेस का ऑनर का ही है, तो जब देंगे तो बिजनेस का ऑनर में से ही देंगे। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर 2 इक्वेशन हो गया, तो 2 इक्वेशन होने के बाद क्या करते हैं, बॉर्डर खींचते हैं, फिर यहाँ पर लिखते हैं न्यू इक्वेशन लिखेंगे NE न्यू इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे 2,93,000 कैश लिखेंगे, 45,000 का क्या लिखेंगे लैपटॉप है बिजनेस के पास, और 25,000 क्या पड़ा है स्टॉक पड़ा है। और लायबिलिटी में 3,53,000 में से 2500 निकाल दो तो 3,53,000 3,51,000 3,51,500 निकाल दो तो 3,51,500 3,50,500 क्या है बिजनेस का ऑनर को देना है, प्लस 10,000 रुपया तो केटर्स को देना है और 2500 रुपया कमीशन देना है आउटस्टैंडिंग कमीशन। 3,53,000 में से 2,000 निकल गया, कितना बच गया 3,51,000, 3,51,000 में से 500 निकल गया, कितना बच गया 3,50,500। फिर है ई कंप्लीट हो गया। अब एफ इक्वेशन देखो, एफ नंबर ट्रांजेक्शन, एफ नंबर ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, एफ नंबर ट्रांजेक्शन कह रहा है गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, मतलब आग से ना 700 का गुड्स जल गया, तो जल गया तो स्टॉक है, स्टॉक मेरा खत्म हो गया तो स्टॉक के सामने क्या कर देंगे, एसेट में स्टॉक माइनस कर देंगे 700 से, और लॉस हुआ तो लॉस कौन झेलेगा, बिजनेस का ऑनर झेलेगा। तो बिजनेस का ऑनर कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में से भी 700 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको घेराबंदी करेंगे, यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रॉय पार्टिकुलर्स में। अब यहाँ पे घेरा करेंगे, 2 इक्वेशन हो गया, एक न्यू इक्वेशन और एक नया ट्रांजेक्शन। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। तो अब 2,93,000 न्यू इक्वेशन क्या बचा है, 2,93,000 कैश पड़ा है, 45,000 के एक लैपटॉप पड़ा है, 25,000 का स्टॉक पड़ा था उसमें 700 जल गया था, कितना बच गया 25,000 में से 24,300 का स्टॉक बच गया अब क्योंकि 700 जल गया। कि 3,50,500 में से 3,50,000 में से 200 निकाल, 3,50,500 में 700 माइनस कर दो तो 3,50,000 में 200 माइनस कर 3,48,800 3,48,800 रुपये बिजनेस का ऑनर को देना है, 10,000 रुपये आउटसाइड लायबिलिटी को देना है, 2500 रुपये कमीशन देना है। ठीक है, अब ये चूंकि हो गया। फिर एक और ट्रांजेक्शन बचा है, तो एक और ट्रांजेक्शन ई एफ है, तो जी नंबर ट्रांजेक्शन देखो, जी क्या कर रहा है, सोल्ड गुड्स कैश, कॉस्टिंग 3,000 है, 5,000 में बेच दिया, तो ई ABCDEF जी नंबर क्या है, जी नंबर कह रहा है कि गुड्स सोल्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स में क्या गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब कह रहा है सोल्ड गुड्स बेचा, कैश में बेचा, 5,000 रुपये कैश तो आया, 5,000 रुपये कैश में जोड़ देंगे। ठीक है, और कह रहा है कि कॉस्टिंग 3,000 था, यानी स्टॉक वो कितने का था, स्टॉक मेरा 24,000, इसमें 3,000 माइनस कर देंगे, 3,000 का स्टॉक को मैंने 5,000 में बेचा, तो 2,000 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कौन लगा, बिजनेस कौन लगा, तो बिजनेस कौन में 2,000 हम प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब इसको बॉर्डर खींचेंगे, उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, या तो लास्ट इक्वेशन लिखेंगे या लास्ट इक्वेशन ना लिख के फाइनल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। यानी लास्ट इक्वेशन लिखिए या फाइनल इक्वेशन लिखिए, दोनों बराबर ही है, दोनों एक सेम ही बात है। तो 2,93,000 में 5,000 जोड़ दो, 2,93,000 में 5,000 जोड़ दो, कितना बच गया 2,93,000 अब 5,000 2,98,000 के बिजनेस के पास कैश पड़ा है, 45,000 के एक लैपटॉप पड़ा है और 24,000 में से 3,000 निकाल दो तो 21,300 का स्टॉक पड़ा है। ठीक है, और इधर लाइबिलिटी में एक तो बिजनेस का ऑनर कितना देना है 3,48,800, तो अब 3,50,800 रुपया बिजनेस का ऑनर को देना है, 10,000 रुपया तो एक क्रिएटर्स को देना है और 2,500 रुपया कमीशन एक व्यक्ति को कमीशन देना है। तो हम जोड़िएगा ना तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है एसेट और राइट हैंड साइड ए कैपिटल प्लस लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होगा, हमेशा बराबर होगा। तो आप जोड़ के जरूर देखिएगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो इस फॉर्मेट से बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं ना। फॉर्मेट में क्या आता है, सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर यहाँ पे पार्टिकुलर्स लिखिए या ट्रांजैक्शन लिखिए। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग चीज लिखेगा, कोई पार्टिकुलर्स लिखेगा, कोई ट्रांजैक्शन लिखना। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स ASSETS एसेट्स बराबर क्या होता है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, LIABILITY कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे ना एक और छोटा सा लाइन खींच देना ताकि जितने भी एसेट का नाम आए ना इस एसेट का नाम लिखते रहना। ठीक है, जितने भी लाइबिलिटी के नाम आए उस लाइबिलिटी के नाम उसके सामने नीचे लिखते रहना। कह रहा है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, यानी एक व्यक्ति ने 50,000 से बिजनेस शुरू किया और उसके बिजनेस के अंदर 50,000 रुपया कैश डाले और बैंक से 50,000 रुपया डाले, यानी बिजनेस के अंदर टोटल 1,00,000 रुपया डाले हैं। यानी कैश 1,50,000 रुपया डाले हैं और बिजनेस के बैंक में 50,000 रुपया बिजनेस के बैंक में डाल दिए। तो जब भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन करिए, जब भी अकाउंटिंग करिए तो हमेशा आपको अपने आप को मुंशी मानना है और यह मानना है कि आप बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहे हो तो बिजनेस के नजरिए से देखना है। तो 1 नंबर पार्टिकुलर सीरियल नंबर में 1 नंबर लिख दिए और यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस तो स्टार्ट बिजनेस लिख देते हैं छोटा सा। अगर नहीं लिखे हो तब भी, यानी पार्टिकुलर सब हटा देते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस के अंदर 50,000 कैश डाला। तो कैश क्या होता है, एसेट होता है ना। तो एसेट के नीचे हम क्या लिखेंगे, एक तो कैश लिखेंगे और प्लस कर देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि बिजनेस के अंदर 50,000 रुपये एसेट आ रहा है और बिजनेस के बैंक में 50,000 रुपये आ रहा है। तो बैंक भी क्या होता है, एसेट होता है। तो बैंक में लिख देंगे एसेट के नीचे बैंक और उसमें भी डाल देंगे 50,000 रुपया। तो ये दोनों क्या है, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी कितना बढ़ रहा है, 1,00,000 से लाइबिलिटी बढ़ रहा है, इंटरनल लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना। एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 0 है। फिर दूसरा ट्रांजैक्शन देखते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है रेंट पेड। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट पेड, कितना रेंट पे किया 4,000। तो 4,000 रुपये रेंट पे किया है तो जाहिर सी बात है रेंट कैश कम हो गया तो माइनस लिखेंगे, कैश के नीचे माइनस लिखेंगे 4,000 रुपया दूसरा ट्रांजैक्शन में। ठीक है, और रेंट पे किए हैं तो रेंट क्या होता है, खर्चा होता है बिजनेस का। तो ये खर्चा कौन पे करेगा, कौन कहाँ से भरपाई होगा भाई, कहाँ से भरपाई होगा, बिजनेस नुकसान हुआ ना, एक तरह का खर्चा क्या है, नुकसान है। तो नुकसान कौन झेलेगा, बिजनेस का नुकसान कौन झेलेगा, बिजनेस का ऑनर झेलेगा। और बिजनेस का ऑनर कौन सा अकाउंट ओपन किया, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में भी 4,000 रुपये माइनस कर देंगे और एक्सटर्नल लाइबिलिटी कुछ नहीं तो 0 कर देंगे। फिर 2 ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या करते हैं, बॉर्डर खींचते हैं और न्यू इक्वेशन लिखते हैं, न्यू इक्वेशन लिखते हैं। और 50,000 रुपये कैश था, 50,000 में 4,000 रुपये तो रेंट दे दिए तो कितना बच गया, कैश बच गया आपका 46,000 रुपया। 46,000 रुपया कैश बच गया और बैंक में कितना है 50,000 रुपया। इधर भी 1,00,000 में 4,000 रुपया तो नुकसान झेल लिया बिजनेस। तो कितना रुपये बिजनेस का ऑनर को देना है, 96,000 रुपये ही देना है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कुछ नहीं है, 0। ठीक है, फिर तीसरा ट्रांजैक्शन देखो। तीसरा ट्रांजैक्शन कह रहा है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, यानी सैलरी क्या है यहाँ पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन में, सैलरी आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 4,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है ना, 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग है यानी पे नहीं किए, खर्चा है, पे नहीं किए। तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी है, तो कौन सा लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहाँ पर लाइबिलिटी के नीचे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रहा है ना तो प्लस करेंगे 4,000 से 2,000 का लाइबिलिटी है ना, 2,000 से लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और जिस दिन पे करेंगे कहाँ से, अभी तो पे किए नहीं, पे किए रहते तो कैश कम कर देते। तो एक तरह का नुकसान है, नुकसान कौन झेलेगा, बिजनेस झेलेगा। तो बिजनेस झेलेगा, इसका मतलब बिजनेस का ऑनर झेलेगा।
तो 2000 बिजनेस का ऑनर जो कैपिटल अकाउंट ओपन किया उसमें से 2000 रुपये क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर ये 2 ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। फिर इसको घेराबंदी करो एंड बॉर्डर खींचो, फिर न्यू इक्वेशन लिखो। और 46,000 क्या है, 46,000 कैश पर है, 50,000 बैंक में है, और इधर 96,000 में से 2,000 निकल गया, 94,000 रुपये बिजनेस का ऑनर को देना है, और 2,000 रुपये एक आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको देना है, हमेशा बराबर होगा। तीसरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। चौथा पढ़ो। चौथा क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, मतलब एक इंटरेस्ट 2,000 रुपये के 200 रुपये किसी को इंटरेस्ट देना था लेकिन पे नहीं किए। इंटरेस्ट बन रहा है किसी व्यक्ति को 200 रुपये, बिजनेस को ना किसी व्यक्ति को 200 रुपये इंटरेस्ट देना है। हो सकता है लोन वगैरह लिया होगा कभी, उसका 200 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है तो 200 रुपये ब्याज देना है लेकिन पे नहीं किया तो भाई पे करना पड़ेगा। एक तरह का आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग क्या है, इंटरेस्ट है, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो चौथा इक्वेशन के नीचे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट में क्या करेंगे, प्लस 200 से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट यानी एक्सपेंस, मतलब क्या है, लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी बढ़ रहा है तो आज तो पे किए नहीं है, पे करेंगे, पे किए रहते तो कैश में से माइनस करते हैं, तो पे किए नहीं है, लेकिन जिस दिन देना होगा कहाँ से देंगे भाई, एक तो खर्चा है भाई, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, तो एक तरह का नुकसान है। पे नहीं किए तो एक तरह का नुकसान है, तो नुकसान कौन झेलेगा, बिजनेस का ऑनर झेलेगा। जब बिजनेस का ऑनर कैपिटल अकाउंट ओपन किया तो उसमें भी 200 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या है चौथा, क्या है, इंटरेस्ट नॉट पेड, इंटरेस्ट नॉट पेड। फिर इसको क्या करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे, और बॉर्डर खींचने के बाद क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, कैश कितना पड़ा है, 46,000 के कैश पड़ा है, 50,000 बैंक में पड़ा है। फिर इधर 94,000 में से 200 निकाल दो तो 93,800 रुपये बिजनेस का ऑनर को देना है, 2,000 रुपये एक आउटस्टैंडिंग सैलरी देना है, और 200 रुपये क्या देना है, एक आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट देना है। फिर पाँचवा पढ़िए। पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा कह रहा है कि वेजेज पेड इन एडवांस, यानी एडवांस दे दिया। मतलब वेजेज क्या होता है, खर्चा होता है, लेकिन एडवांस दे दिया। तो जब भी बिजनेस जो है एडवांस किसी को दिया होगा तो कैश में दिया होगा, तो कैश में वेजेज, यहाँ पे पार्टिकुलर्स में लिखेंगे वेजेज एडवांस, ADV। कितना रुपये एडवांस दिए, 170 रुपये, तो 170 रुपये कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, और एडवांस दिए तो मेरे लिए एसेट है, आज नहीं तो कल उसका अभी बेनिफिट मिला नहीं है, यानी आज पैसा दे दिया, कल का पैसा, यानी पैसा देना था परसों 10 तारीख को देना था, आज कितना 10 तारीख को देना था, लेकिन दे दिया 7 तारीख को, तो 7 तारीख को दे दिया, तो इसका बेनिफिट 10 तारीख को मिलेगा। लेकिन आज तो कैश चला गया ना, तो 10 तारीख का पैसा देना, तो आज इसको हम क्या मानेंगे, एसेट मानेंगे, क्योंकि इसका यूज हम, इसका फ़ायदा कब मिलेगा, 10 तारीख को मिलेगा, तो आज हम क्या कहेंगे, एसेट कहेंगे। तो 170 रुपये कैश खत्म हो गया। दूसरा हमारे एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट बढ़ रहा है, तो एसेट को क्या नाम देंगे, एक नया नाम देंगे, वेजेज एडवांस, प्रीपेड वेजेज, प्रीपेड वेज, यानी पहले ही मजदूरी दे दिए। तो एक तरह का मेरा एसेट है, तो एसेट भी करेंगे 170 रुपये से एसेट भी बढ़ाएंगे। फिर चूंकि इसको 2 ट्रांजेक्शन हो गया, तो 2 ट्रांजेक्शन को घेराबंदी करेंगे, बॉर्डर खींचेंगे, और इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट इक्वेशन या फाइनल इक्वेशन। ठीक है, अब जोड़े 46,000 में से 170 रुपये निकल गया, कितना बचा, 46,000 में से 100 निकल गया, 45,900, 45,900 में 45,900, 45,900, 900 में से 70 से घटा दो तो 830, 45,830। ठीक है, प्लस 50,000 बैंक में पड़ा है, और 170 रुपये के प्रीपेड वेजेज बन रहा है। इधर इंटरनल लायबिलिटी कितना है, 93,800 है, 2,000 रुपये क्या है, 2,000 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी है, और 200 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। तो इसको आप जोड़ोगे ना, तो चूँकि ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। चूँकि जो जगह बच रहा है, जो जगह खत्म बच रहा है, उसको ऐसे डैश खींच देना, ताकि कोई बीच में फिगर ना डाले। ठीक है, फिगर ना डाले, ठीक है, फिगर ना डाले, तो डैश खींच देना। तब इधर लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ोगे ना एसेट में, और राइट हैंड साइड को जोड़ोगे ना, तो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो आप जोड़ के देख लेना। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगला ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। चलिए, हो गया, फिर कल देखते हैं। ठीक है, फिर बाय, फिर कल मिलते हैं। अगर कोई समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया। मैं कोशिश करूँगा और बेटर से बेटर आपको समझाऊँ। ठीक है, थैंक यू, फिर कल मिलते हैं, बाय।